आज हम बात करने वाले हैं फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन मोस्टली होता है तीन तरीके से। पहला है मिड टर्म स्प्लिटिंग, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीसरा है श्रीधराचार्य मेथड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग की। तो देखिए कैसे होता है। देखिए नाम में है मिड टर्म स्प्लिटिंग। मिड टर्म किसे बोलते हैं? जो बीच वाला पद आएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² + bx + c। मतलब कुछ इसमें ऐसा होने वाला है कि बीच वाले पद को स्प्लिट करना होगा। बीच वाला जो टर्म है उसको स्प्लिट करना होगा। और क्या करना होगा? इसका फैक्टराइजेशन हम करा देंगे। फैक्टराइजेशन आपको पता ही है क्या करना होता है। उसको छोटे छोटे हिस्सों में हम तोड़ देते हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं और उससे ज्यादा उनको ब्रेक नहीं किया जा सकता है। तो चलिए ले लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे सामने बोर्ड पर। अब हमें इसका करना है फैक्टराइजेशन। अभी तक तो हम जो फैक्टराइजेशन कर रहे थे उसमें क्या कर रहे थे? ग्रुपिंग कर रहे थे या फॉर्मूले में चेंज कर रहे थे और उसका काम हो जा रहा था, फैक्टराइजेशन हो जा रहा था। अब इसको कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा कांस्टेंट होता है और जो हमारा यहां इसके साथ, अब यहां x² लिखा है ना, तो इसके साथ 1 लिख सकते हैं क्योंकि x² के साथ अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? कुछ नहीं आएगा, x² ही आएगा। तो क्या होगा? जो x² का कोफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन में देखेंगे ax² + bx + c, तो इसमें c और a का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, x² के साथ जो भी लिखा होगा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो भैया कर दीजिए मल्टीप्लाई, क्या दिक्कत है? 18 × 1 कितना आ गया? 18। अब 18 को ऐसे तोड़ना है, इसका पहले फैक्टराइजेशन करना है। तो क्या हो जाएगा? 18 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? कर लीजिए 9 × 2। ठीक है, और 9 को तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 2, 3 × 3 × 2, यही हो गया ना? 9 और × 2 18 आ गया। ठीक है, अब हमें इसको ऐसे लिखना है कि 9 आ जाए। मतलब हमें इसको प्लस या माइनस के फॉर्म में ऐसे बनाना है कि हमारा क्या आ जाए? 9 आ जाए। तो देखिए क्या हो सकता है, 3 × 6। ठीक है, आप क्या लीजिए 6 + 3 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कैसे आया दोबारा देखिए। हमने क्या किया? पहले फैक्टराइजेशन किया 18 का, एलसीएम लेके आप प्रॉपर फैक्टराइजेशन उसका कर लीजिए। उसके बाद क्या किया? उसको ऐसे सेट करना है कि क्या आ जाए? 9 आ जाए। ठीक है, 9 मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 18 के बराबर ही होना चाहिए, लेकिन इनका एडिशन या इनका सब्सट्रैक्शन किसके बराबर होना चाहिए? 9 के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आई? समझ में आएगी। हो सकता है पहले क्वेश्चन में ना समझ में आए, दूसरे क्वेश्चन में तो जरूर आएंगे। परेशान मत होइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। गारंटी लेता हूं आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग समझ में आ जाने वाली है। तो हमने क्या किया? x² लिख लिया प्लस 9 की जगह क्या लिख दिया? 6 + 3। भाई लिख सकते हैं ना 9 की जगह 6 + 3, कोई दिक्कत तो होगी नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू तो 9 ही आ रही है ना, बस उसका रूप चेंज कर दिया। फिर से वही पुराना एग्जांपल दे दूंगा, चाहे आप गंगाधर की बात करें या शक्तिमान की बात करें, दोनों क्या है? एक ही है। तो आप उसको चाहे 9 लिखें या 6 + 3 लिखें। 6 + 3 कहां से आया है? वो हमारा यहां से आया है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो आया वो हमने यहां लिख लिया, 18 आया और 18 का कर दिया फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने क्या किया? उसको इस तरीके से सेट कराया कि वो हम 9 की जगह लिख सकें। तो क्या हो गया? इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया तो क्या आ गया? 6 आ गया और ये अकेला बचा। तो इसको प्लस या माइनस में लिखा जाएगा। यहां प्लस से मेरा काम चल गया है। तो हमने 6 + 3 लिया, यहां पे क्या लिख दिया? 18 लिख दिया। ठीक है, समझ में आया? अब क्या करना है? x का अंदर हमें कर देना है मल्टीप्लाई। तो कर दीजिए 6x + 3x + 18। ठीक है, अब इन दोनों को सेट कर लीजिए, इन दोनों को साथ में ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा? x² लिखा हुआ है ना, तो इससे क्या कॉमन हो जाएगा? दोनों में x है, x कॉमन हो गया। और कुछ कॉमन हो नहीं रहा है तो लिख दीजिए x + 6 आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? इन दोनों में 3 हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। फिर क्या हो जाएगा? x + 6 हो गया। भाई 18 लिखा है ना, 18 में अगर 3 कॉमन हुआ जा रहा है तो 18 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 2 लिख सकते हैं ना। 3 कॉमन हो गया तो क्या बचा है? 6 बचा है ना, तो वही तो मैंने लिखा होगा। अब देखिए दोनों ये दोनों पोर्शन क्या है? सेम लिखे हैं ना,
तो लिख दीजिए x प्लस 6 और x प्लस 3। हो गया ना फैक्टराइजेशन? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया परेशान नहीं होना है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, उतार लीजिए इसको, और ये पोर्शन भी नोट कर लीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन जो हमें फैक्टराइज करना है वो है ये। अब इसका कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन? परेशान नहीं होइए, देखिए यहां लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, फिर वही काम करना है जो लास्ट में लिखा है और जो ए लिखा है, जो सी है और ए है हमारे पास, उन दोनों का कर देना मल्टीप्लाई। 6 into 5 कितना हो गया? 30 हो गया ना? ठीक है, अब इसको कर दीजिए फैक्टराइज, तो क्या हो जाएगा, इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 30 का? 6 into 5 है ना, तो 6 को लिख सकते हैं 3 into 2 into 5। आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इसको कुछ ऐसे तोड़ना है कि क्या आ जाए हमारे पास, 17 आ जाए, हमारे पास क्या आ जाए, 17 आ जाए। तो कैसे करेंगे, देखिए 5 into 2 करेंगे तो 10 आएगा, और 10 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। तो मतलब ये काम नहीं किया, मतलब 10 आ गया इन दोनों का, प्लस 3 कर दिया तो 13 ही तो आया। तो ये तो हमारे पास ये गलत हो गया। फिर क्या कीजिए, 15 का 3 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 15 3 जा 15 प्लस 2 करेंगे 17 आ जाएगा। ओके गॉट इट, हमें मिल गया है कि हमें क्या करना होगा, 15 प्लस 2 करना होगा तो 17 मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, 17 को रिप्लेस कर देना है 15 प्लस 2 से। तो कर लीजिए 6x स्क्वायर प्लस, इसकी जगह क्या लिख दीजिए, 17 की जगह लिख दीजिए 15 प्लस 2 और x लिख लीजिए। ठीक है, 17 की जगह 15 प्लस 2 क्यों लिखना है, क्योंकि हमें ये इसका नाम ही है मिड टर्म स्प्लिटिंग, मिड टर्म को स्प्लिट करना है। ठीक है, जिससे कि हमारा दो ग्रुप बन जाए और उसमें से मैक्सिमम कॉमन हो जाए और हमारा फैक्टराइजेशन हो जाए। तो जो मिड टर्म स्प्लिट कराते हैं वो बेसिकली इसीलिए कराते हैं कि इसके दो ग्रुप्स बन जाए। तो देखिए दो ग्रुप्स कैसे बन जाएंगे, x का मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, 15x प्लस 2x। देखिए बन गया ना, दो ग्रुप बन गया ना, एक ग्रुप बन गया है हमारे पास ये और एक बन गया है ये। दोनों से मैक्सिमम आप जितना कॉमन हो सकता है कॉमन कर लीजिए, आपके पास आंसर आपका मिल जाने वाला है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा कॉमन, यहां लिखा है 6, यहां लिखा है 15। देखिए 6 को लिख सकते हैं 3 into 2, 15 को क्या लिख सकते हैं, ये दोनों से क्या कॉमन है, देखिए दोनों में 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर और यहाँ पे क्या है, x है, तो x कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचा यहाँ पे, 3 कॉमन हो गया है तो क्या बचा, 2 बचा ना, तो 2 लिख दीजिए। x स्क्वायर था तो एक x कॉमन लिया तो एक x हमारे पास बचा है, वो लिख दिया। 15 में से 3 कॉमन ले लिया है तो क्या बचा है, 5 बचा है। x यहाँ कॉमन हो गया तो यहाँ और कुछ नहीं बचा तो ये आ गया। इन दोनों से क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, 1 कॉमन है। हाँ, इस चीज का जरूर आप ध्यान रखिएगा, जहां पे कुछ कॉमन नहीं होगा वहां पे भी कॉमन होगा 1, जहां पे कुछ नहीं है वहां पे क्या है, भगवान, अल्लाह, ईश्वर। तो जहां पे कोई संख्या कॉमन नहीं है वहां पे हमारा 1 कॉमन होता है। ठीक है, तो अब इन दोनों को कॉमन ले लीजिए, ये देखिए एक जैसे लग रहे हैं ना। जो बचा है वो लिख दीजिए, यहां से क्या बचा है 3x और यहां से क्या बचा है, समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूं। और ये तो बेसिक क्वेश्चन अभी हम लोगों ने क्लियर किए हैं, अभी इसमें काफी क्वेश्चन है जो थोड़े से हटके हैं, तो उसको लेके परेशान नहीं होना है। आगे मैं इसी तरीके से वीडियो डालता रहूंगा और आप सीखते रहिए। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको कहीं परेशानी आ रही है तो कमेंट करके हमको जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।